बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको सबका लेक्चर पढ़ाया है उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या होता है? आप किसी भी दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं, वो OSI मॉडल को इस्तेमाल करते हैं किसी भी दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, बेशक उनके आर्किटेक्चर्स आपस में डिफरेंट हो। इसको 1983 में यानी कि 1983 में इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था इस मॉडल को, जो कि क्या करता मॉडल प्रोवाइड्स लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उस फ्रेमवर्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी 7 लेयरें हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, अभी आपको ये देख के अंदाजा हो चुका होगा ये 7 लेयरें हैं। इसमें से जो पहली 3 है वो सेंडर साइड पे हैं, जो कि एक ऐसा सिस्टम जो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, और आखिरी 3 लेयर रिसीवर साइड पे हैं जिसके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, और दरमियान में एक ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि एक मैसेंजर का काम करती है। हम बारी बारी इन सब लेयर्स को आपस में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूजर ऐप। यूजर एप्लीकेशन को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये यूजर एंड के बहुत ज़्यादा करीब होती है और यूजर इसे जो है इस्तेमाल करके यानी कि वहाँ से डाटा को उठा के आगे भेजता है। ठीक है, वहाँ से डाटा को फैच करता है, उसे आगे भेजता है एप्लीकेशन लेयर में। ये पहला काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर का काम बेसिकली है ट्रांसलेशन करना। मिसाल के तौर पे मैं एक चीनी बंदे के साथ जो है ना बात करना चाह रहा हूँ, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, जो मेरी जो उर्दू में कही हुई बात है उसको क्या करेगी, ट्रांसलेट करेगी उर्दू या चाइनीज़ में, और चाइनीज़ बंदे को, चाइनी वाला जो बंदा है, चीनी बंदा, उसको वो समझ आएगी, और जो वो बात करेगा उसको दोबारा प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, उसको वापस में ट्रांसलेट करके मुझे इस चीज़ को समझाएगी। इसमें डाटा रिफॉर्मेटिंग होती है। वो क्या करता है, सेंडर साइड से जो उसको डाटा मिलता है उसको क्या करती है, चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ रिसीवर एंड, और रिसीवर साइड से जो डाटा मिलता है उसको सेंडर एंड के मुताबिक जो है वो कन्वर्ट करती है, उसके फॉर्मेट के अगेंस्ट करती है। एनक्रिप्शन, डाटा एनक्रिप्शन क्या होता है? आपको पता है कि कंप्यूटर में जितना काम होता है सारा 01 फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जब हमने डाटा को सेंड करना है तो सेंड जारी बात है वो डिजिटल फॉर्म में तो नहीं सेंड होगा, वो तो वेव्स की फॉर्म में सेंड होगा। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, वो जो हमारे पास डाटा है हम उसको इनक्रिप्ट करेंगे डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म। ठीक है, वो ट्रांसफर होता हुआ रिसीवर एंड के पास जाएगा, और रिसीवर एंड उसे क्या करेगा, वापस जब उसको अपने पास लेके आएगा तो क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा वापस एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म, और उसको वैसे ही जिस तरह सेंटर साइड पे था उसी तरह वैसे ही रिसीवर साइड पे उसको इस्तेमाल करेगा। कंप्रेशन, यानी कि अब कंप्रेशन से मुराद ये है आप उसका साइज कम कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, डाटा का। सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या करती है, आपका जो नेटवर्क एक बन गया है उसके अंदर एक सेशन क्रिएट कर देती है। मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करूंगा कि आपने शेयर इट इस्तेमाल किया होगा। शेयर इट, आपको पता है जब शेयर इट आपने इस्तेमाल करना तो आपके पास एक और बंदा भी होना चाहिए जिससे आपने कोई चीज़ रिसीव करनी है, जिसको सेंड करनी है। ठीक है, जब आप वो शेयर इट ऑन करते हैं, वो कोड को स्कैन करते हैं, तो आपका एक सेशन क्रिएट हो जाता है। उस सेशन के अंदर आप जितनी मर्जी फाइलें आप सेंड करें या रिसीव करें वो उस सेशन के अंदर होगा। जब सेशन खत्म तो वो सारा वो नेटवर्क खत्म हो गया। ठीक है, ये क्या कर देता है, सिंक्रोनाइज करता है डाटा स्ट्रीम्स को, यानी कि डाटा के पैकेट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है। मिसाल के तौर पे आपको ये चेक पॉइंट्स बना देता है। मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे ये सेंटर साइड पे, ये रिसीवर साइड पे है, मैं इधर क्या करता हूँ, ये चेक पॉइंट लगा लेता हूँ, एक इधर चेक पॉइंट लगा लेता हूँ, ये किधर चेक पॉइंट लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने इधर से ना 300 पेज भेजने हैं इधर रिसीवर एंड पे। ठीक है, ये एस सेंटर साइड और ये आर रिसीवर साइड। मैं कहता हूँ मैंने 300 पेज के प्रिंट भेजने इधर पे, एक मैंने 100 पे लगा दिया चेक पॉइंट, एक मैंने 200 पे लगा दिया, एक मैंने 300 पे लगा दिया। तो वो क्या करेगा, यहाँ से वो पेजेस को प्रिंट करना शुरू करेगा, आगे भेजना शुरू करेगा, और वो जब 100 पे आएगा तो एक चेक पॉइंट मुकम्मल हो गया,
अब वो 200 पे आएगा, एक चेक पॉइंट मुकम्मल हो गया। अब 200 पे जब आ गया है, ये दरमियान में पहुंचा 250 पे, तो क्या हुआ, उसके अंदर एरर आ गया। तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो अपनी कमांड छोड़ के दोबारा सेंटर साइड पे दोबारा चला जाए शुरू से, नहीं, वो पिछले चेक पॉइंट पे जाएगा और इधर से दोबारा भेजने की कोशिश करेगा। अगर वो उसका एरर रिजॉल्व होता है तो दोबारा वो 300 पे पहुंच जाएगा। अगर एरर रिजॉल्व नहीं होता वापस 200 पे जाएगा, अपने चेक पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, ये होती है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा स्ट्रीम। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द मेन हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, ये इसी का काम है, ये एक मैसेंजर है, इसी ने ही डाटा को लेके जाना है और इसी ने ही डाटा को छोड़ के जाना है। ये कंट्रोल को फ्लो करती है, फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करती है, डाटा के फ्लो को कंट्रोल करती है। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर क्या करती है, जाहिर बात है, आपको मैंने बताया एक नेटवर्क के अंदर एक सेशन क्रिएट होता है। जब वो सेशन खत्म हो जाएगा तो आपका वो जो है नेटवर्क, जो आपस में आपने अगर वो चीज़ें भेज दी हैं एक दूसरे तक पहुंच गई हैं, तो वो एक नेटवर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एस्टैब्लिशेस एंड टर्मिनेट अ नेटवर्क, वो क्या करता है, नेटवर्क को बनाने में और नेटवर्क को खत्म करने में ये काम देता है। ठीक है। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, रियलाइबिलिटी या फिजिकल लेयर, जो हमने ऊपर एक लिंक से एक लिंक चलता हुआ आ रहा है, उसकी रियलाइबिलिटी आपको बताएगा। वो फ्रेमिंग यानी कि स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स में मिसाल के तौर पे आपके पास डाटा आता है, उनको मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग। फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कि कंट्रोल को फ्लो ऑफ को जो है कंट्रोल करना, डाटा जो ट्रांसफर रेट है उसको क्या कर देना, कंट्रोल करना। एरर कंट्रोल, अगर डुप्लीकेशन ऑफ डाटा सेंड हो रहा है तो उसे क्या करेगा, ये उसे कंट्रोल करेगा, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को भी सेंड करने नहीं देगा। अगर कोई एरर आ जाता है मिसाल के तौर पे तो उसको सॉल्व करके दोबारा वो एरर रिजॉल्व करके वो आगे डाटा को ट्रांसफर करेगा। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर क्या करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, वो मीडियम बताता है कि किस मीडियम में ये डाटा आया है और किस तरह हमने इसको एग्जीक्यूट आगे करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, वो स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स जो आपको मैंने बताया, वो बिट्स में आपको पता है वो स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स प्रोवाइड हमें करता है कि किस तरह डाटा किस स्ट्रीम्स के साथ आया, कितनी बिट्स प्रोवाइड की गई हैं वहाँ से और कितनी बिट्स में डाटा यहाँ पे पहुँचा। डाटा रेट, वो डाटा रेट बताता है डाटा का कि वो कितने रेट के साथ डाटा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। ट्रांसमिशन मोड, इसमें 3 मोड आते हैं। वो 3 मोड कौन कौन से हैं, एक सिंपल मोड है, एक हाफ डुप्लेक्स मोड है, एक फुल डुप्लेक्स मोड है। इन मोड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा और भी आपको दे देता हूँ कि वो कौन सा मोड है। मिसाल के तौर पे आप अगर घर में टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से सिर्फ एक ही एंड से आपको एक चीज़ सुनाई दे रही है, एक चीज़ आप देख रहे हैं यानी कि आप उससे बात नहीं कर सकते, सिर्फ एक एंड आपको चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है, सिंपल मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड कौन सा होगा, हाफ डुप्लेक्स मोड ऐसा मोड होगा, मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज सेंड करते हैं, आप जिस रिसीवर को आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो वापस आपको दोबारा मैसेज भेज सकता है, लेकिन एक वक्त में नहीं। ठीक है, अपना मुख्तलिफ वक्त में आपको वो वापस उसका रिस्पांस भी दे सकता है, लेकिन वो पहले क्या था, सिंपल मोड में आपको उसका रिस्पांस नहीं मिल सकता था, आप उसका रिस्पांस नहीं दे सकते थे, सिर्फ आप सुन सकते थे और देख सकते थे। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या हुआ कि हाफ डुप्लेक्स में क्या हुआ, आपने क्या किया, दोनों तरफा रवाबत कायम किए और एक वक्त में नहीं, मुख्तलिफ औकात में आपने डाटा को आगे ट्रांसफर किया, आपको मिला भी और आपने भेजा भी। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, मिसाल के तौर पर जिस तरह फ़ोन कॉल करते हैं, फ़ोन कॉल में क्या करना है, एक ही वक्त में आप डाटा को भेज भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वापस आप रिसीव भी कर सकते हैं एक ही वक्त में। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना मोड्स से, ट्रांसमिशन मोड्स, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इन लेयर्स के बारे में पता चल चुका होगा। आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जो पहली 3 आपके पास लेयर्स हैं ये क्या है, सेंटर साइड पे होती हैं, और आखिरी 3 आपके पास कहाँ पे होती हैं, रिसीवर साइड पे होती हैं, और दरमियान में आपके पास मेन हार्ट कौन सा होता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसका काम है कि आपके डाटा को लेके जाना और वापस छोड़ के जाना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ओएसआई मॉडल के बारे में, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी मसला बनता है तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरी हल करने की कोशिश करूंगा। आपने दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।